कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में आप कैसे हो और पास्ट सिचुएशन में आप कैसे थे, वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बोल सकते हो। ठीक है कि भाई बच्चा पहले बहुत छोटा था, कई साल के बाद आप उससे मिले तो वो बच्चा वाइज बहुत बड़ा हो गया है। 3 साल का था उससे जब मिले, आप उससे 2 साल के बाद देखोगे तो जैसे हमने अभी समझा कि उसकी जो हाइट है वो काफी फर्क मिलेगा। जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो ना, और जिस चीज को मापा जा सकता है हिंदी में बोले तो वो हमारा ग्रोथ है। ठीक है, फिजिकली चेंज, बदलाव होना, पहले बहुत पतला था अब बहुत मोटा है, क्या उसे मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोई पहले 30 किलो का था अब 40 किलो का है, मेजर किया जा रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ग्रोथ हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पर डेवलपमेंट देखें तो आपको दिख रहा है डेवलपमेंट क्या है, रिलेटेड टू फिजिकल, बिल्कुल, एज वेल एज इमोशनल, सोशल, मेंटल, हर तरीके के भी जो चेंजेस होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अगर हम जिस चीज को माप सकते हैं, देख के पता चल रहा है फर्क आ गया है, माप सकते हैं तो ग्रोथ है। फिर यहाँ पर हमारा दूसरा देखेंगे तो हमारा फिजिकली कितना हुआ है विकास, वो भी। मेंटली बच्चा पहले मेच्योर नहीं होता है, शुरुआत में कहते हैं ना ये समझदार नहीं है, ये ना समझ है, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं अरे भाई तू तो बहुत समझदार हो गया है, तो यहाँ पर उसका वृद्धि हो गई है, विकास हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, पहले बच्चा बहुत रोता है चीजों के लिए, बाद में जैसे जैसे मेच्योर होता है वो रोना बंद कर देता है, वो समझदार हो जाता है। उसके बाद इमोशनल हो, सोशल है, बच्चा सोशल पहले नहीं होता है, शर्माऊ रहता है जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वो सोशलाइज होता है, तो ये आता है कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहता है। ठीक है, तो यही है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक टाइम तक रहती है, एक पीरियड ऑफ टाइम तक, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो टिल डेथ तक चलती है। मेजर नहीं कर सकते, महसूस किया जा सकता है। कोई बच्चा है पहले मेच्योर नहीं था, हरकतें ऐसे करता था और अब वो मेच्योर है, क्या आप उसे मेजर कर सकते हो कि कितना हो गया है? नहीं देर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या है ये देख सकते हैं कि हाँ, महसूस कर सकते हैं कि भाई ये तो पहले बहुत ही ज्यादा बचपनों वाली बातें करता था लेकिन अब बड़ा मेच्योर हो गया, तो महसूस किया जाता है। इज अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये हमारा फंक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, ग्रोथ जो है एक स्ट्रक्चर है, लाइक अभी बच्चा इतनी हाइट का है, फिर इतना है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया, लेकिन हमारा डेवलपमेंट क्या है, फंक्शनल है। पहले मेच्योरिटी वाली हरकतें नहीं करता था, फंक्शन नहीं करता था, अब वो उम्र के हिसाब से मेच्योर हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, उसके अंदर क्या फंक्शनल प्रोसेस हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है। आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास डीएसएसबी में भर भर के पूछे जा रहे हैं, सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, एक सिचुएशन बना दी जाती है, बोला जाता है इसमें किस प्रकार का प्रिंसिपल ऐड किया गया है, कौन सा यूज हो रहा है। डियर यूपीटेट हो, सीटेट हो, डीएसएसबी का पीआरटी हो, या कोई भी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी में हो जिसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है उसके अंदर, तो ये चीज बिल्कुल मिस मत करना। डियर प्रिंसिपल्स शुरुआत करते हैं, पहला बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल इजीली समझेंगे। डियर पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार, निरंतर। ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारे विकास और वृद्धि, मतलब वृद्धि और विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। डियर यहाँ पर 2 प्रकार के हमारे क्या है, फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक होता है इंटरनल मतलब अंदर से, एक होता है एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो चीजें अफेक्ट करती है। पैटर्न दोनों का फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा बहुत स्लो कर रहा है उस टाइम पे दूसरा फास्ट भी तो ग्रोथ कर सकता है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पैटर्न तो होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर हमें हमेशा आंसर देना होता है। सीटेट हो, यूपीटेट हो, जब भी कंफ्यूजन होना 2 ऑप्शन में, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन में बोला गया है बहुत फास्ट चल रहा था, बीच में रुक रहा है, फिर फास्ट आया, फिर रुक रहा है, तो स्पाइरल होता है। डियर एक बार फास्ट एक बार धीमा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बिल्कुल कंप्लीट हम यहाँ पे डिस्कशन करते हुए लाइव भी कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन